SQL database, which is in your UT course. We are going to start with some commands. तो first command in SQL is create database. ये आप लोग पहले भी कर चुके हैं. क्रिएट डेटाबेस कमांड किस लिए यूज होता है? डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए. अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक ऐसा बेस जहाँ पे हमको डेटा को, सारे डेटा को हम पुट करते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्या होता है? डिक्शनरी. डिक्शनरी हमारी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम डिफरेंट नाम को रखते हैं, बट दे शुड बी इन एनी ऑर्डर. सिमिलरली डेटाबेस भी हमारा एक बेस होता है जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा को रखते हैं, बट दैट डेटा शुड बी इन एनी ऑर्डर. तो एसक्यूएल में जहाँ हम लोग क्वेरीज जनरेट करते हैं, क्वेरीज मतलब कि हम अपने डेटाबेस से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और हमारा डेटाबेस उसका आंसर करता है. तो उसके लिए हमें 1 to 1 कोई लैंग्वेज चाहिए होगी, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते ना, कंप्यूटर आप ये काम करो वो काम करो. तो उसके लिए वी नीड अ लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज इज आर SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ठीक है. तो उसका पहला कमांड होता है जब हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना होता है, दैट इज क्रिएट डेटाबेस. अब इसके कैसे करते हैं? क्रिएट डेटाबेस, और उसके बाद हमको यहाँ पे डेटाबेस का जो भी नाम है, आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप वो नाम दे सकते हैं. सपोज आई वांट टू गिव भिवाड़ी और सेमीकोलन. जैसे ही आप ये लिखोगे क्रिएट डेटाबेस भिवाड़ी, आपका भिवाड़ी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. अब डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया, अब हमें उसके अंदर जाना है, तभी हम उसके अंदर जाकर के कोई फाइल क्रिएट कर पाएंगे. तो उसके अंदर जाने के लिए कमांड होता है यूज. ये यूज कमांड क्या करेगा? हमको इस डेटाबेस के अंदर लेके जाएगा. अंदर जाने की जरूरत क्या है? जब तक हम किसी डेटाबेस के अंदर नहीं जाएंगे, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट फाइल. तो फॉर क्रिएटिंग फाइल वी हैव टू गो इनसाइड द डेटाबेस. तो हमने क्या लिखा? यूज, देन राइट डाउन द डेटाबेस नेम भिवाड़ी. अब हम भिवाड़ी नाम के डेटाबेस के अंदर पहुंच गए. ठीक है. अब जब हम अंदर पहुंच गए तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा? कोई फाइल क्रिएट करना. हमको ये पता है कि एसक्यूएल में जो हम फाइल क्रिएट करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. तो यहाँ पे जो हम क्रिएट करेंगे वो हम कोई टेबल करेंगे. तो दैट इज क्रिएट टेबल. अब टेबल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, बस याद रखना वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं PIS. ठीक है. जब हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं, PIS नाम की टेबल क्रिएट की, तो हमको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, हमको नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है किस टाइप की टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो. मतलब आप टेबल में कौन कौन से कॉलम देना चाहते हो. जैसे हम देना चाहते हैं पहला कॉलम रोल नंबर, और किस टाइप का होगा वो? बट ऑब्वियस है इंटीजर. सेकेंड हम देना चाहते हैं सिटी, सॉरी नेम दे देते हैं पहले. नेम किस टाइप का होगा? कैर टाइप का. जब हम लोग कैर करते हैं देन वी हैव टू स्पेसिफाई कितने जगह आपको चाहिए. तो हमको यहाँ पे 30 हम अभी ले रहे हैं, आप चाहो तो 30 से कुछ ज़्यादा भी ले सकते हो. यहाँ पे कॉमा हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉट सेमीकोलन. याद रखना कॉमा इज योर सेपरेटर, जो एक लाइन से दूसरे लाइन को सेपरेट करता है, वेयर सेमीकोलन इज अ टर्मिनेटर, जो लाइन को टर्मिनेट कर देता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों को लाइन खत्म, टर्मिनेट करना मतलब खत्म करना. यहाँ पे लाइन हमको खत्म नहीं करनी है, हमको लाइन एक दूसरे से अलग करनी है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉमा नॉट सेमीकोलन. 2 बना ली. तीसरा हम ले लेते हैं सिटी. अगेन सिटी विल बी ऑफ कैरेक्टर टाइप. कैर ले लिया, और यहाँ पे हमें लग रहा है सिटी का नाम हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, फॉर प्रिकॉशनरी बेसिस हमने 40 ले लिया. अब हमें लग रहा है बस हमारी टेबल अभी फिलहाल के लिए इनिशियली इतना सफिशिएंट है. देन अब हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे. अब हम ये जो ओपनिंग ब्रेस है इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा के इसको यहाँ पे खत्म कर देंगे. जैसे ही हम इंटर करेंगे आपकी भिवाड़ी नाम की डेटाबेस में एक PIS नाम की टेबल बन चुकी होगी. ठीक है. अब जब टेबल बन गई देन व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू. तो नेक्स्ट काम हमको करना है टेबल बनाने के बाद उस टेबल को देखना. तो यहाँ पे टेबल देखना, क्योंकि टेबल में अभी तो कुछ है नहीं, तो वी कैन सी ओनली द खाचा और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. तो वो कैसे देखते हैं? बाय यूजिंग कमांड DESC. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन. DESC जो कि आपको बेसिक खाचा दिखाएगा आपकी टेबल का, मतलब आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के नाम क्या क्या है वो आपको दिखाएगा. वो कॉलम किस टाइप का डेटा को होल्ड करेंगे. तो DESC देन गिव द टेबल नेम. तो हमारे टेबल का नाम क्या था? PIS सेमीकोलन इंटर. जैसे ही आप इतना काम करोगे आपको आपकी सिस्टम पे उस टेबल का, जो टेबल आपने PIS नाम की बनाई हुई है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिख जाएगा. ठीक है. अब नाउ
केवल हमको खाचा देख के तो या उसका खाका देख के तो काम नहीं करना है. व्हाट वी हैव टू डू, हमको उसके अंदर डेटा भी फिल करना है. तो फॉर डेटा फिलिंग वी हैव टू यूज द कमांड इंसर्ट इनटू, देन गिव द नेम ऑफ टेबल PIS. ठीक है, अब इंसर्ट इनटू PIS, जो वैल्यू डालनी है वो लिखो वैल्यूज. अब वैल्यूज आपकी जिस ऑर्डर में आपने दी थी, जैसे आपको याद होगा पहले हमने रोल नंबर दिया था, फिर हमने नेम दिया था, फिर हमने सिटी दी थी, सेम उसी ऑर्डर में होना चाहिए. अगर आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया तो वो आपका टाइप मिसमैच एरर आ जाएगा. अगर इंटीजर में आपने कैरेक्टर डाल दिया, अब जैसे हमने नेम और सिटी है तो हमने नेम में भिवाड़ी डाल दिया और सिटी में हमने फॉर एग्जाम्पल मोहन डाल दिया, तो वहां पे कोई एरर नहीं आएगी बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम आर कैरेक्टर टाइप. ठीक है, तो वैल्यूज पहले हमने डाला रोल नंबर, आई वांट टू टेक रोल नंबर 1, क्लियर. देन नेम हमने ले लिया मोहन, क्लियर. देन थर्ड थिंग एज, सॉरी सिटी आई वांट टू टेक, हमने ले लिया दिल्ली. जैसे ही हमने ये लिया और करने के बाद भी यूज टू पुट सेमीकोलन करके इंटर पढ़ेंगे, वहां पे हमारी पहली लाइन इंसर्ट हो चुकी होगी. इस तरह से आपको जितनी भी लाइंस चाहिए आप वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में. याद रखिए हर लाइन, ये नहीं कि पहला लाइन में ये 2 लाइन का कमांड लिखेंगे तो एक लाइन इंसर्ट होगी. अगर आपको 4 लाइन इंसर्ट करनी है तो आपको ये 2 लाइन 4 बार ही लिखनी पड़ेंगी. कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू PIS एक बार लिखते हैं, वैल्यूज 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 कई बार लिखते हैं. दैट यू डोंट डू. ठीक है, तो आपको केवल ये करना है. अब जब इतनी मेहनत कर ली, फाइनली यू वांट टू चेक योर डेटाबेस, अपने डेटाबेस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज योर PIS. जैसे ही आप इतना करोगे आपको आपका डेटाबेस, आपने जितनी लाइन इंसर्ट की होगी वो आपको दिख जाएगी. होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल कमांड्स. ये कमांड बहुत इजी है, आप लोग नेट से अपने सिस्टम पे MySQL इंसर्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये कमांड आप यूज़ करके देख सकते हो. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास कल होगी. थैंक यू.